Good morning, students. Today we discuss example 4. Find all units of z under root minus 5. इसके हमें सारे units find out करने हैं. मान लिया अब इसमें एलिमेंट्स जो हम किस फॉर्म के होंगे, a प्लस अंडर रूट 5 आयोटा b फॉर्म के होंगे. मान लिया ये इसका यूनिट है z अंडर रूट माइनस 5 के जो हमें यूनिट्स फाइंड आउट करने हैं. मींस यूनिट्स क्या होंगे, उसके एलिमेंट्स ही तो होंगे, उनमें से ही तो कोई ना कोई यूनिट होगा. मान लिया ये उसका यूनिट है. अगर ये उसका यूनिट है तो यूनिट की डेफिनेशन से a प्लस दिस एलिमेंट इनटू सम अनदर एलिमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, जो उसकी आइडेंटिटी आ जाएगी. मींस 1 प्लस अंडर रूट माइनस 5 इंटू 0 हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि वो एलिमेंट भी तो उसका होना चाहिए ना, तो उस फॉर्म का इसने जस्ट लिख के दिखा दिया विच इज इक्वल टू 1. नाउ टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हमने इसका क्या लिया कंजुगेट. 1 तो रियल है तो उसका कंजुगेट तो वही आ गया, और यहाँ जब हमने कंजुगेट लिया तो प्लस का क्या हो गया माइनस हो गया. मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ गया a square plus 5b square into c square plus 5d square is equal to 1. now product is 1, तो either first is यहाँ से, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ये स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. नाउ दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 है ना, और b इज इक्वल टू 0. तो a प्लस अंडर रूट माइनस 5b, तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी, प्लस माइनस 1 इंटू दिस. नाउ दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. दीज आर यूनिट्स इन z अंडर रूट 5 आयोटा. ठीक है, तो यहाँ से जो ये प्रोडक्ट 1 है, यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं या तो इसको 1 लिख दें या हम इसको 1 लिख दें, लेकिन हमें तो यूनिट्स जो थे हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, और जो यूनिट हमने एज्यूम किया हुआ है वो a प्लस अंडर रूट माइनस 5 b एज्यूम किया हुआ है, इसलिए हमने सिर्फ इसी से ही निकाला है रिजल्ट. नेक्स्ट है हमारा illustrate with the help of an example that there exist two elements a and b in an Euclidean domain such that d of a is equal to d of b but a and b are not associates. हमें ऐसा एग्जांपल देना है कि दो एलिमेंट्स एग्जिस्ट करें यूक्लिडियन डोमेन में कि उनको पे डी अप्लाई करने पर तो वो इक्वल हो लेकिन वो एसोसिएट्स ना हो. तो हमने क्या कंसिडर किया, यूक्लिडियन रिंग कंसिडर की. आर एलिमेंट्स a प्लस आयोटा b फॉर्म के वेयर a and b बिलोंग्स टू z सच दैट d of a प्लस आयोटा b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. नाउ d ऑफ 4 प्लस 5 आयोटा अगर हम निकालें तो वैल्यू कितनी आई इसकी 41, और d ऑफ 4 माइनस 5 आयोटा की वैल्यू निकालें तो भी वैल्यू क्या आ रही है 41 आ रही है. डी तो इनका सेम आ गया, लेकिन ये जो है वो एक दूसरे के एसोसिएट्स नहीं है. क्यों? क्योंकि जो आर के यूनिट्स हैं वो यूनिट्स क्या है, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस आयोटा. ठीक है, एंड द कोरस्पॉन्डिंग एसोसिएट्स ऑफ 4 प्लस 5 आयोटा के जो एसोसिएट्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, 4 प्लस 5 आयोटा हो सकता है, माइनस 4 माइनस 5 आयोटा, 4 आयोटा माइनस 5 और माइनस 4 प्लस माइनस 4 आयोटा प्लस 5. और ये सारे जो है वो उससे 4 माइनस 5 आयोटा से डिफरेंट है. तो ये उसके एसोसिएट्स, क्योंकि हमने कहा था ना कि जो अगर हमें एसोसिएट्स निकालने हो तो उसके यूनिट से मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल सकते हैं, एसोसिएट्स फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है एग्जांपल, शो दैट अंडर रूट माइनस 5 इज अ प्राइम एलिमेंट ऑफ दिस रिंग z अंडर रूट माइनस 5. इसका क्या है, ये एक प्राइम एलिमेंट है. ठीक है, अब जो ये रिंग है इसमें रिंग में एलिमेंट्स किस फॉर्म के होंगे वो तो ये हमने लिख के दिखा दिया. इस पे ऑपरेशन क्या डिफाइंड है, ऐड और मल्टीप्लाई करें तो एलिमेंट्स इस फॉर्म के आएंगे, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. नाउ ऑब्वियसली अंडर रूट माइनस 5 दिस इज नॉट इक्वल टू 0 एंड अंडर रूट माइनस 5 कैन नॉट बी अ यूनिट एज इन दिस केस देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट a. अगर वो यूनिट है, क्योंकि तो एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा z अंडर रूट माइनस 5 का, कि माइनस अंडर रूट माइनस 5 को इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा. और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से अंडर रूट माइनस 5a, और यहाँ से मीन्स ये अंडर रूट 5 आयोटा, ये भी अंडर रूट 5 आयोटा, तो क्या बन जाएगा माइनस 5b, और ये हम इज इक्वल टू 1. 5b को हमने राइट साइड पे शिफ्ट किया हुआ है, तो यहाँ से अंडर रूट माइनस 5a को हमने क्या लिख दिया 1 प्लस 5b लिखा हुआ है, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये तो आपके पास क्या है कि इमेजिनरी नंबर है और ये आपका रियल नंबर आ गया, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है. तो इसका मतलब अंडर रूट माइनस 5 जो है वो यूनिट नहीं है. लेट अंडर रूट माइनस 5 डिवाइड्स दिस प्रोडक्ट, मान लिया इस प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहे हैं, देन देयर एग्जिस्ट एक नंबर एग्जिस्ट करेगा अगर वो इसको डिवाइड कर रहा है. तो कैसे, ये तो हमने जो आप डिवीजन एल्गोरिथम है उस तरीके से लगा दी वो डिवीजन एल्गोरिथम. तो हमने क्या लिख दिया, अंडर रूट माइनस 5 इंटू दिस नंबर इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट. तो यहाँ से हमने मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व किया तो हमारे पास आ गया ए सी इज इक्वल टू 5 इंटू बी डी माइनस वाई. नाउ दिस इंप्लाइज, अगर हम कह रहे हैं 5 डिवाइड्स ए सी, तो इसका क्या मतलब कहते हैं, या तो 5 ए को डिवाइड करेगा या फिर सी को डिवाइड करेगा. क्यों? क्योंकि 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है. इफ 5 डिवाइड्स a, अगर 5 a को डिवाइड कर रहा है तो 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट माइनस 5 मींस इट डिवाइड्स a. दिस इंप्लाइज अंडर रूट माइनस 5 डिवाइड्स a. नाउ दिस इंप्लाइज अंडर रूट माइनस 5 डिवाइड्स a प्लस अंडर रूट माइनस 5 b. इसी तरीके से अगर हम c के लिए काम करें तो हम क्या कह सकते हैं, वो किसको डिवाइड करेगा, c प्लस अंडर रूट माइनस 5 d को
डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब क्या आ गया, ये क्या है, हमारा एक प्राइम एलिमेंट है। नेक्स्ट है शो दैट एवरी नॉन जीरो प्राइम आइडियल ऑफ अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन इज मैक्सिमल, कि हर नॉन जीरो प्राइम आइडियल जो होगा किसका, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन का, वो क्या होगा, मैक्सिमल होगा, हमें ये शो करना है। ले लिया, लेट एस जो है वो नॉन जीरो प्राइम आइडियल है प्रिंसिपल आइडियल डोमेन का, जो ए से जनरेट हो रहा है, क्योंकि ठीक है, और ए क्या है, हमारा नॉन जीरो है। हमें क्या दिखाना है, ये आइडियल जो है वो हमारा मैक्सिमल आइडियल है। लेट टी बी एन आइडियल जनरेटेड बाय बी सच दैट एस इज कंटेन्ड इन टी। नाउ टी इज कंटेन्ड इन आर, और टी किससे जनरेट हो रहा था, बी से, इसका मतलब आइडियल जनरेटेड बाय बी इज कंटेन्ड इन आर। सो ए बिलोंग्स टू एस, हमें क्या इंप्लाई कर रहा है, ए बिलोंग्स टू टी, क्योंकि एस इज कंटेन्ड इन टी, मीन्स ए बिलोंग्स टू आइडियल जनरेटेड बाय बी। अगर ए आइडियल जनरेटेड बाय बी से बिलोंग कर रहा है तो ए किस फॉर्म का होगा, ए को हम कैसे लिख सकते हैं, some multiple of b, means a can be written as mb for some m belongs to r. Now this implies mb belongs to s, क्योंकि a किसका एलिमेंट था, s का। अगर mb s से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब अगर m belongs to s और b belongs to s। if b belongs to s, क्योंकि s क्या आपका प्राइम आइडियल चल रहा है, if b belongs to s then all multiples of b भी किस में आ गए, s में आ गए। इसका मतलब t किस में आ गया, s में आ गया। तो 1 और 2 से, क्योंकि s t में कंटेंट था 1 में, और यहाँ 2 में क्या आ गया, t कंटेंट है s में, तो t और s तो क्या हो गए, इक्वल हो गए। इफ m बिलोंग्स टू s, अगर m s से बिलोंग कर रहा है तो हम m को क्या लिख सकते हैं, सम मल्टीपल ऑफ a लिख सकते हैं, बिकॉज s जो था वो किससे जनरेट हो रहा था, हमारा a से, s a से जनरेट हो रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू एन ए फॉर सम n बिलोंग्स टू r। नाउ m इज इक्वल टू n, और a की वैल्यू क्या है, mb, क्योंकि s किसके इक्वल है, t के इक्वल, और t जनरेटेड बाय b है, तो इसको हम लिखते हैं m इंटू एन बी। नाउ दिस इंप्लाइज, m कॉमन लिया, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया, 1 माइनस एन बी इज इक्वल टू 0। हियर m इज नॉट इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि अगर हम कह रहे हैं ना प्रोडक्ट जीरो है, तो इधर, तो यहाँ से हम कह रहे हैं कि m जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर m जीरो हुआ तो इसका क्या मतलब हुआ, a इज इक्वल टू 0 इंटू बी, क्योंकि m क्या था आपके पास, n a था, तो इसका मतलब तो क्या हुआ, n ए जीरो हुआ, तो इसका मतलब a जीरो हुआ, a को हम लिख सकते हैं 0 इंटू बी मीन्स 0, मीन्स s इज जनरेटेड बाय 0। सो 1 माइनस एन बी इज इक्वल टू, मीन्स m जीरो नहीं हो सकता, तो क्या जीरो होगा, 1 माइनस एन बी 0, और 1 माइनस एन बी 0 का मतलब एन बी इज इक्वल टू 1। बट t बिलोंग्स टू b, सॉरी, बट b बिलोंग्स टू t एंड n बिलोंग्स टू r, सो nb भी किसका, t का, क्योंकि t क्या है आपका, एक आइडियल है। दिस इंप्लाइज nb क्या था, 1, 1 बिलोंग्स टू t, और अगर किसी भी आइडियल में 1 पहुंच गया तो वो किसके इक्वल हो जाता है, r के, तो t किसके इक्वल हो गया, r के इक्वल। तो s क्या आ गया आपका, मैक्सिमल आइडियल। हमें s को मैक्सिमल ही दिखाना था, s को मैक्सिमल दिखाने के लिए इफ हमें क्या दिखाना है कि इफ s इज कंटेन्ड इन t एंड t इज कंटेन्ड इन r, देन आइदर t इज इक्वल टू s और t इज इक्वल टू r, है ना। लेकिन टी एस के इक्वल तो नहीं है, तो टी किसके इक्वल नहीं है, और टी आर के इक्वल है, किसी ना किसी के एक के इक्वल होना चाहिए ना, या तो वो एस के इक्वल हो जाए, मीन्स यहाँ जैसे दिखा दिया, ये तो एस के इक्वल है, या फिर वो किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। तो एस क्या होगा, मैक्सिमल आइडियल, मीन्स हर नॉन जीरो प्राइम आइडियल इन अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन इज अ मैक्सिमल आइडियल। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इसकी एक्सरसाइज ट्राई कर लेना, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में तो हम प्रॉब्लम से डिस्कस करेंगे, क्योंकि सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है, हम 4th यूनिट में ये 8th चैप्टर ही करेंगे।